मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। किसान बिल के खिलाफ एहतजाज। इंडिया गेट पे मुजाहिरीन ने ट्रैक्टर में लगाई आग। 5 लोग लिए गए हिरासत में। पंजाब हरियाणा में किसानों का एहतजाज जारी। भगत सिंह के गांव में धरने पर बैठे कैप्टन अमरिंदर सिंह। राहुल गांधी ने कहा कि ज़राई कानून किसानों के लिए मौत की सजा। हिंदुस्तान जमहूरियत मर चुकी है। किसानों के एहतजाज से योगी हुकूमत खौफजदा। सैकड़ों कांग्रेस कारकुन हुए नजरबंद। यूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा सिविल सर्विस इम्तिहान मुलतवी करना मुमकिन नहीं, अब 30 सितंबर को होगी समाप्त। ऑनलाइन क्लासों के लिए जारी किए जाएं गाइडलाइन। सुप्रीम कोर्ट में मफाद आम्मा की अर्जी दायर। बीवी को पीटने का वीडियो वायरल होने से मध्य प्रदेश स्पेशल डीजीपी ओहदे से हटाए गए पुरुषोत्तम शर्मा। फिर पलटी मुंबई से आ रही यूपी पुलिस की गाड़ी। मध्य प्रदेश के गुना में मुलजिम फिरोज अली की मौत। ओवैसी के बाद एक और पार्टी बिहार के मैदान में उतरी। एसडीपीआई ने पप्पू यादव से मिलाया हाथ। एक्सपोर्ट पर पाबंदी के बावजूद प्याज की कीमतों से लोगों की आंखों में आंसू। एनसीआर में 80 रुपए हो रहा है सेल। खबरें तफसील से। ज़राई बिल के खिलाफ किसानों का एहतजाज और मुजाहरा जारी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश समेत कई सूबों में किसान सड़कों पर हैं। तो वहीं दिल्ली के राजघाट पर प्रदेश कांग्रेस के सदर अनिल चौधरी को पार्टी कारकुनान के साथ पुलिस ने हिरासत में लिया। सभी मुजाहिरीन को दिल्ली के हरिनगर के खाटू श्याम स्टेडियम ले जाया गया। इससे कबल किसान बिल के खिलाफ आज सुबह दिल्ली के हाई प्रोफाइल इलाके राजपथ के इंडिया गेट पर पंजाब यूथ मुजाहिरीन ने ट्रैक्टर में आग लगाकर एहतजाज किया। इस वाक़े में पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। किसान बिल के खिलाफ पंजाब में भगत सिंह के गांव में वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह धरने पर बैठे हैं। लखनऊ में शिवपाल यादव की क़यादत में किसानों ने एहतजाज किया। किसानों के एहतजाज के मद्देनजर कांग्रेस के सैकड़ों कारकुन नजरबंद किए गए हैं। ज़राई बिल के खिलाफ कर्नाटक में बंद का ऐलान किया गया। ज़राई बिल पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि किसानों की आवाज दबाई गई है। ज़राई कानून किसानों के लिए मौत की सजा है। हुकूमत को किसानों की कोई परवाह नहीं। हिंदुस्तान में जमहूरियत मर चुकी है। बिहार में असेंबली इंतखाब के लिए सियासी सरगर्मी तेज हो रही है। बिहार की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अभी पूरी तरह से पांव नहीं। अब जनूबी हिंदुस्तान की पार्टी ने असेंबली इंतखाबात के लिए दस्तक दे दी है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की गोद से निकली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बिहार असेंबली इंतखाब के लिए मैदान में उतरेगी। जाहिर है ये सब मुस्लिम वोटों को हासिल करने में जंग छिड़ी है। एसडीपीआई बिहार में जन अधिकार पार्टी के सदर पप्पू यादव की क़यादत में बनने वाले प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा है। पटना में आज इस इत्तेहाद का ऐलान किया गया, जिसमें दलित लीडर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी बीएमपी भी शामिल है। पप्पू यादव ने 3 पार्टियों को एक साथ लेकर बिहार में दलित मुस्लिम यादव वोटों का तालमेल बनाने की कोशिश की है, जबकि ओवैसी ने देवेंद्र प्रसाद यादव की पार्टी समाजवादी जनता दल से इत्तेहाद किया है। अब ये आइंदा दिनों में दिलचस्प होगा कि मुस्लिम वोट का रुझान किस अलायंस की जानिब होगा। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज के नाजरीन, शब ब खैर।